वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है पहला, इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, देन वर्किंग टुगेदर हाउ मैनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो उसमें 2 लोग थे, दोनों मिलकर के साथ काम कर रहे थे, तो उसे हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पर आपके पास 3 लोग दे दिए गए हैं, ए, बी और सी, और इन दोनों के जो काम करने के दिन हैं वो अलग अलग हैं। जैसे आपका जो ए काम करता है, ए को काम करने में 8 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, और बी को काम करने में 8 दिन लगते हैं, सी को काम करने में 12 दिन लगते हैं। आपसे कहा गया है कि अगर ये तीनों मिल कर के काम करें तो कितने दिनों में आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लीजिए, हम जैसे मानते थे हर क्वेश्चन में कि हमारा जो काम है वो 1 यूनिट है। तो अगर ए जो है आपका, ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4 यूनिट करेगा, ये आपका टाइम है और ये आपका वर्क है। तो ए जो काम करेगा वो 1/4 यूनिट करेगा, बी जो काम करेगा वो 1/8 यूनिट होगा, सी जो काम करेगा वो 1/12 यूनिट होगा। अगर ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। 24 आ गया, और यहाँ पर इसको हमने डिवाइड किया, 6 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 6, 3, 9 और 2 11/24 यूनिट। तो अब देखिए, सभी मिलकर के जो एक दिन में काम करते हैं, ये है आपका 11/24 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर के काम कर रहे हैं तो 11/24 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो एक यूनिट काम करेंगे कितने दिनों में, 24/11। या इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 2, और इधर 2/11, 2 + 2/11, ये आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। आपको पहले फाइंड आउट करना है कि एक दिन में कितना काम करेंगे, उसके बाद हमें तीनों को ऐड कर देना है। फिर जो आपका काम आएगा उसको हम चाहे आप रिवर्स कर दीजिए, बिल्कुल एकदम 11/24 दिया, 24/11 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आंसर आपका 24/11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड ए अलोन कैन डू इट इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन टू डू इट। ए और बी दो लोग हैं, दोनों मिल करके किसी काम को करते हैं। ए प्लस बी है मान लीजिए, तो ए प्लस बी को काम करने में 12 दिन लगते हैं और ए को काम करने में 18 दिन लगते हैं। तो आपसे पूछा गया बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे। मान लीजिए कि 1 यूनिट काम है आपका, जैसे हमारे क्वेश्चन में करते हैं। तो 1 यूनिट काम है आपका, ए जो है 18 दिनों में करता है, मतलब एक दिन में ये कितना काम करता होगा, 1/18 यूनिट। ये आपका टाइम दिया गया है और ये आपका है वर्क। ठीक, अब आपको यहाँ पर टाइम निकालना था। मान लीजिए कुछ टाइम है टी, यही आपको फाइंड आउट करना है। और ये दोनों मिल करके कितना काम करते हैं, 12 डेज़ में 1 यूनिट करते हैं। तो अगर 1 डे में बात की जाए कितना काम करते होंगे, तो ये हो जाएगा 1/12 यूनिट। अब आपको पता है 1/12 यूनिट है क्या, 1/12 यूनिट है 1/18, और ये जितना काम करता है एक दिन में। ओके, अब मान लीजिए ये जो है आपका टी दिनों में 1 यूनिट काम करता था, तो 1 डे में कितना काम करता होगा, 1/t यूनिट। तो ये हो जाएगा 1/t। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, 1/t इक्वल्स टू हो जाएगा, या इधर लिखते हैं 1/t इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/18। यहाँ पर आप 12 × 18 कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 18 - 12, मतलब कि 6 आ गया। 6 को यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 × 3 36। तो यहाँ पर देखिए आप टी की वैल्यू आ जाएगी 36 डेज़। तो अगर बी इंडिविजुअली अलग से काम करता है तो 36 दिनों में ये पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ तक ये हो गया आपका आंसर, 36 डेज़। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 9 डेज, while C and A can do it in 12 days. Find the time in which A, B and C can finish the work working together. यहाँ पर आप देखिए, रिलेशन में बना के दिया गया है, मतलब ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 3 दिनों में करते हैं। बी और सी किसी काम को 9 दिनों में करते हैं। सी और ए उसी काम को मिल करके 12 दिनों में करते हैं। ठीक, ये हो गया कि 3 दिनों में ए प्लस बी ने काम किया, 9 दिनों में बी प्लस सी ने, 12 दिनों में सी प्लस ए ने। काम आपका 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट काम इसने 3 डेज में किया, मतलब कि एक दिन में कितना काम है इसका, ये है 1/3 यूनिट्स।
ये आपका यहाँ पर टाइम लिखा गया है और ये आपका वर्क है और ये आपका है पर्सन। और यहाँ पर 9 डेज़ में 1 यूनिट काम किया तो 1 डे में 1/9 यूनिट, यहाँ पर 1/12 यूनिट। अब देखिए अगर साथ में मिल करके सभी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सीधे हम सबको ऐड कर देते हैं, a + b + c, और देखिए 2 टाइम्स है तो यहाँ पर ये हो गया आपका। तो ये सभी साथ में मिल करके कितना काम करेंगे, एक दिन की बात हो रही है यहाँ पर, एक दिन में काम करेंगे 1/3 + 1/9 + 1/12। यहाँ पर आप 36 नीचे लिख दीजिए, हो जाएगा 12 + 4 + 3, 12 4 16, 3 19 /36। तो देखिए आप जब ये डबल है मतलब पर्सन आ गया और आपके वर्क का रिलेशन है, मतलब इतना यूनिट है, तो यहाँ पर अगर आप a + b + c की आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर और डिवाइडेड बाय हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 19 / 72। तो a + b जो है इनको काम करने में, a + b + c इन सभी को मिल करके काम करने में कितना मिल करके कितना काम करेंगे एक दिन में, वो है आपका 19/72 यूनिट। तो अगर एक दिन की बात, एक यूनिट की बात की जाए कितने काम, मतलब एक यूनिट जो है आपका ये काम करने में इन सभी को कितना दिन लगेगा, तो वो हो जाएगा, इसका बस आप अपोजिट कर दीजिए 72/19, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6 men और 8 women can reap a field in 86 days, how long will 14 men and 10 women take to reap it? 6 men हैं, इनको काम करने में लगता है 86 डेज, और 8 वुमेंस जो हैं इनको भी काम करने में लगता है 86 दिन। तो 86 दिनों में ये मान लीजिए 1 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, एक दिन में काम करते होंगे 1/86 यूनिट, और ये भी आपका है 1/86 यूनिट। ये आपका है वर्क और ये है आपका टाइम। तो देखिए 6 आदमी जो हैं 1/86 यूनिट काम करते हैं, तो एक आदमी कितना काम करता होगा, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू में 86, ये हो रही है एक मैन की बात, एक मैन इतना काम करता है। और एक वुमेन की बात करें तो वो कितना काम करते हैं, 8 इंटू 86। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब आपसे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि अगर 14 मेन और 10 वुमेन जो हैं साथ में मिलकर के काम करें तो कितना काम करने में कितना टाइम लगेगा। एक आदमी को एक दिन में इतना काम करता है, तो 14 लोग कितना काम करेंगे, 14/6 इंटू 86, और 10 वुमेंस कितना काम करेंगी, ये हो जाएगा 8 इंटू 86। यह है आपके 1 डे का वर्क निकलेगा। 1 डे में कितना काम करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो जो कुछ कॉमन हो रहा है उसको आप बाहर लिख लीजिए, 1/86 कॉमन है, और यहाँ पर 14/6 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7/3, और इधर हो जाएगा आपका 5/4। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, क्या आ जाएगा 28 और इधर 15, 28 + 15, 28 + 15 डिवाइडेड बाई 12, और नीचे आपका 86 है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 583, और 2 + 1 3 + 1 4 हो जाएगा, मतलब 43 डिवाइडेड बाई आप 86 देखिए यहाँ पर, तो 2 टाइम्स आपका ये कट जाएगा, यहाँ पर बचा 2, तो ये आ जाएगा 1/24। मतलब एक दिन में 14 मेन और 10 वुमेंस जो हैं 1/24 यूनिट काम करेंगी, 1/24 यूनिट। तो अगर एक यूनिट की बात की जाए, एक यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हो जाएगा आपका 24 यूनिट, क्योंकि 1 डे में अगर 1/24 यूनिट काम हो रहा है, मतलब कि 1/24 यूनिट काम करने में 1 डे लग रहा है, तो 1 यूनिट काम करने में 24 डेज लगेंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है दोनों आपके टाइम एंड वर्क। तो आपका जो यहाँ पर टाइम आ गया, ये आ गया 24 डेज। तो यहाँ तक हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, कमल कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड विमल इज़ 50% मोर एक्सपर्ट दैन कमल टू कंप्लीट द सेम वर्क, देन फाइंड टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क बाय विमल। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है कमल
और एक है विमल। कमल कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। कमल को काम करने में 15 दिन लगे और विमल जो है 15% मोर एक्सपर्ट है, मतलब इसे 15 दिन में करता है, तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि 15/2 डेज में करेगा। बट यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 50% मोर एफिशिएंट है। 50% मोर एफिशिएंट मतलब ये मान लीजिए कुछ 15 दिनों में काम करता है, ये मान लीजिए 15 दिनों में काम करता है, तो एक दिन में इसका काम कितना हो जाएगा 1/15 यूनिट। तो ये कितना काम करेगा, इससे 15% ज़्यादा करेगा, मतलब 1/15 तो ये कर ही रहा है, प्लस में 1/15 का 50% करेगा। तो ये वाला आप अगर ऐसे लगाते हैं तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये करना है, मतलब जैसे हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन में करते हैं 1/15 जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है और 1 + 50%, क्योंकि इतना बढ़ गया 1 + 50% बढ़ा हुआ है आपका 50% मोर एफिशिएंट, मतलब 1 + 50%। तो देखिए ये एक दिन में इतना काम करेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1/2 होता है, 1 + 1/2 मतलब 3/2। तो 1/15 इंटू में 3/2 3, ये आपका 5 हो गया, 5 × 2 मतलब 1/10। तो 1/10 यूनिट काम करेगा ये 1 डे में, 1/10 यूनिट काम करेगा ये 1 डे में। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि विमल को काम करने में कितना दिन लगेंगे। तो देखिए 1/10 यूनिट काम होता है 1 डे में, तो 1 यूनिट काम करने में 10 दिन लगेंगे। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 डेज़। यहाँ तक हो गया आपका ये आंसर। तो यहाँ तक देखिए हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पढ़े, और भी आपके कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी क्वेश्चन हो तो आप सेंड भी कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।